अगर आप एक एथलीट है या फिर आपके फैमिली में कोई स्पोर्ट्स में है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम आपकी ट्रेनिंग, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मदद कर सकता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन क्या है। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसको स्पोर्ट्स पर्सन के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें उनके हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस और करियर रिलेटेड एक्सपेंसेस को मैनेज करने में आसानी। भारत सरकार ने इस फंड की शुरुआत इसलिए की है ताकि एथलीट्स को ट्रेनिंग के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। इस स्कीम के तहत स्पोर्ट्स पर्सन को कई तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। गरीब हालत में जीने वाले को ₹5 लाख लमसम और उसके साथ साथ ₹5,000 तक का मंथली पेंशन मिल सकता है। इंजरीज के लिए ₹10 लाख, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ₹2 लाख और डिसीज स्पोर्ट्स पर्सन के परिवार को ₹5 लाख तक की मदद मिल सकती है। कोचेस और ऑफिशियल्स को भी ₹2 लाख तक की असिस्टेंस मिल सकती है। अब बात करते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो ये स्कीम खास तौर से उन एथलीट्स के लिए है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें नेशनल गेम्स या नेशनल चैंपियनशिप्स में मेडल मिले हैं या फिर वो इंटरनेशनल गेम्स जैसे कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है। इंजरीज के लिए असिस्टेंस उन स्पोर्ट्स पर्सन को मिलती है जिनके पेरेंट्स गरीब हालत में हैं। कोचेस और सपोर्ट्स पर्सनल जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड है उनको भी सपोर्ट मिल सकती है। अगर आप इन क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप इस फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहे वेबसाइट पर चले जाना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में आपको आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देना है, जैसे कि आपका नाम क्या है, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर। जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे वो OTP से वेरीफाई होगा, तो वो OTP आपको उधर एंटर करना है और देन आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करने में आपको इंश्योर करना है कि आप अपना एड्रेस सही डाल रहे हो, पिन कोड जो है वो सही डाल रहे हो और आपका सिटी, स्टेट सब कुछ सही से फिल कर लो और फाइनली कैप्चा डाल के सबमिट कर दो। कैप्चा डाल के आप रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे तो आएगा आपको कि आपकी जो भी ईमेल एड्रेस है वहाँ पर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स गए हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल्स में वहाँ पर आपको आपका पासवर्ड गया है जिससे आपको दोबारा लॉगिन करना है। तो आपको आपके ईमेल पे चेक कर लेना है कि क्या पासवर्ड आया है और उसको उधर से कॉपी कर लेना है। फिर वापस यहाँ आना है और जाना है लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पर जाते ही आपको यूजर नेम में आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड में वो पासवर्ड डालना है जो कि आपको ईमेल पर आया है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है कैप्चा डालने के बाद। जैसे ही आप लॉगिन करोगे वहाँ पर आएगा कि आपको आपकी डिटेल्स अपडेट करनी है। अपडेट में आएगा कि आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको जेंडर डालना है, तो कुछ कॉलम्स होंगे जो कि आपको फिल करने हैं, वो फिल कर दो और अपडेट कर दो। अपडेट करते ही आप आपके इंटरफेस पर आ जाओगे जो कि आपका डैशबोर्ड है। वहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस है। डैशबोर्ड है, माई एप्लीकेशन है, माई स्कीम्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है, पर आपको जाना है माई स्कीम्स में। और माई स्कीम्स में जैसे ही जाओगे फिर आपको बहुत सारे स्कीम्स दिख जाएंगे ऑप्शन में और आपको पहले ही स्कीम दिख जाएगी टॉप में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। उस पर चले जाना है। उसको ओपन करते ही आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे ऊपर में आपको नोटिफिकेशन दिखेगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं वो सारे PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और सारे 5 MB को एक्सीड नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है इसकी आपको चूज़ करना है कैटेगरी कि किस कैटेगरी में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। या आपके फैमिली को चाहिए, या आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, या आपके फैमिली मेम्बर के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, इंजरीज के लिए चाहिए जो कि आपको ट्रेनिंग में हुए। तो आपको आपका रीज़न सेलेक्ट कर लेना है बिल्कुल ध्यान से। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। नीचे आपको डालना है कि आपकी रिटायरमेंट डेट क्या होगी, जो होगी वो आप यहाँ पे पुट कर लेना सिलेक्ट करके। उसके बाद आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप उसको एक बार फिर से चेक कर लो और फिल कर दो। नेक्स्ट आएगा अटैच डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है, तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो डाल देना। देन आप नेक्स्ट जाओगे तो आएगा जेंडर। जेंडर भी ऑलरेडी फिल्ड होगा। नेशनैलिटी फिल करनी है, आप इंडियन हो तो इंडियन। एंड उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आपको सिलेक्ट करना है डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स। आपके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा था कि आपको इंजरी हुई। मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है बैडमिंटन। देन आपको चेक कर लेना आपका एड्रेस सही है कि नहीं, स्टेट सही है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, विलेज, आपकी मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस सही है कि नहीं और फिर आपको पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। आपका जो भी पैन डिटेल्स है वो इंश्योर करना कि सही फिल इन कर रहे हो और उसके साथ पैन कार्ड अटैचमेंट में आपको उसकी फ़ोटो कॉपी डालनी है जो भी PDF फॉर्मेट में हो। तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी पैन कार्ड का अटैचमेंट आप डाल रहे हो वो PDF में हो और 5 MB से कम हो। उसके बाद आपको आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालनी है जो कि JPG, PNG और JPG फॉर्मेट में होगी और उसकी भी साइज़ 5 MB को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और ध्यान की बात ये रखनी है आपको कि आपकी जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड वाइट कलर का होना चाहिए।
वैसे ही आपको आपकी सिग्नेचर अपलोड कर देनी है जो कि 250 KB को एक्सीड ना कर रहा हो। उसके बाद आगे प्रोसीड करके आपको आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है, जिसमें आप चाहते हो कि आपका असिस्टेंस की जो भी अमाउंट है वो आए। तो आपको आपका बैंक अकाउंट में जो भी नाम है आपको दिख रहा हो पासबुक में, बिल्कुल सेम टू सेम एंटर करना, सो दैट बाद में मिसमैच ना हो। चूज़ कर लेना आपका जो भी बैंक है, जैसे मेरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मुझे काफ़ी स्क्रॉल डाउन करना पड़ा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज़ करने के लिए। वैसे ही आपको ध्यान में रखना है कि जो भी बैंक है वो सही चूज़ करो। यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स का ऑप्शन है, तो आपका जो भी बैंक हो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो इसमें लिस्ट में हो, तो आपको चूज़ कर लेना है उसी बैंक को। एंड देन उसके बाद ब्रांच नेम, ब्रांच लोकेशन, IFSC कोड के लिए आप अपने पासबुक को देख सकते हो। टाइप ऑफ बैंक अकाउंट आपका सेविंग्स है या करेंट, मेरा सेविंग्स है, मैंने डाल दिया है। और उसके बाद आपको एक एनेक्सर जो कि यहाँ पर दिख रहा है उसको फिल करना है और अपलोड करना है। वो आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको यहाँ पे ब्लू बॉक्स दिख जाएगा, एनेक्सर लिखा हुआ, उसको ओपन करना है। उस पर क्लिक करते ही आपका नया फाइल खुल जाएगा। उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करो, फिल करो और फिर यहाँ पे फ़ोटो खींच के सेव कर दो और सबमिट कर दो। तो आप ये कर सकते हो। कैंसिल चेक की कॉपी चाहिए तो आप एक चेक को लो, उसको काट के कैंसिल कर दो एंड देन उसकी फ़ोटो खींचकर अपलोड कर दो। और ध्यान रखना कि जो भी फ़ोटो होगी वो फॉर्मेट उसकी सही होनी चाहिए। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप एम्प्लॉयड हो किसी कंपनी में, वो वैसे ही डालो। येस हो तो येस, फिर आपको मंथली सैलरी डालनी है, जो भी आपकी सैलरी है वो डाल दो। अब किसके लिए आपको असिस्टेंस चाहिए, आप खुद ही स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर कोई आपके फैमिली मेम्बर है, उसके अकॉर्डिंगली आप डाल दो। आपको खुद के लिए चाहिए तो आप हरसेल्फ या हिमसेल्फ डालो, नहीं तो जो भी रिलेशन है वो डाल दो। अब सर्कमस्टेंस क्या है, क्यों चाहिए आपको, तो वो सारे भी डालने हैं। और जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट का कॉस्ट हो रहा है वो कॉस्ट डालना है, कितने का हुआ। एंड देन आपको फाइल अपलोड करनी है। नेक्स्ट आप जाओगे तो आपको दिखेगा क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस डिजायर्ड, तो आपको कितने का फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, उसकी आपको सारे प्रूफ्स डालने हैं। तो मेडिकल ब्रेकडाउन होना चाहिए कि अच्छा इस चीज़ में इतने पैसे लगे, इस चीज़ में इतने, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको अटैच करनी है वहाँ पे, जिसमें सारे ब्रेकडाउन हो। उसके बाद आपको एनुअल इनकम डालनी है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, उसका भी प्रूफ देना है। तो आप ITR फाइल करते हो वो आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपकी कोई और एसेट है तो डालना है, ये मैंडेटरी नहीं है बिकॉज सबके नहीं होता है। उसके बाद आता है कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स करे अपने लाइफ में। तो जो भी यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, अगर आपका है तो आप एंटर कर दो। एंड देन फाइनली आपको डेट और प्लेस लिख देने और अंडरटेकिंग में हर बॉक्स को टिक करना है। और उसके बाद आपको सेव एज अ ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो सेव एज अ ड्राफ्ट कर लेना है और अप्लाई कर देना है। और ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.jagrukbharat.com।